आप एक मैथ्स के टीचर रहे, फिर पार्षद बने, अब एक प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की, पूरा राजस्थान आप संभाल रही हैं। ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सामने चैलेंजेस और चीज़ें आती रही और धीरे धीरे पार्टी का विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो मुझे मिला। लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, परिवार का सपोर्ट मुझे मिला, और उसके साथ साथ मिलकर के हम लोगों ने इस पूरे अभियान को, इस पूरे जो मेरा सफ़र है उसको करने का प्रयास किया। और एज अ टीचर अगर मैं कहूँ तो मेरे फादर हमेशा ये चाहते थे कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊँ, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए ये एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, और इसीलिए मैंने अपनी करियर की शुरुआत एज अ टीचर की। फिर जब यहाँ पर पार्षद का सीट जो है वो जनरल फीमेल के लिए रिज़र्व हुई, तब घर वालों की मर्ज़ी से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। यानी मैं कहना ये चाहती हूँ कि राजनीति में आना घर वालों की मर्ज़ी थी, लेकिन आने के बाद जैसे जैसे मेरा पहला टेन्योर ख़त्म हुआ, 2009 में पहली बार मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो समय आया 2012-13 के आसपास, तो आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस विचार के साथ जुड़ना चाहिए। एक ऐसा विचार जहाँ पर राष्ट्र प्रथम की हम बात करते थे, देश को कैसे आगे ले जाना है, इस बात का विजन था, और इसीलिए मैंने उसके बाद लगातार अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पार्टी को भी, जिन्होंने मुझे लगातार 3 बार मौका दिया और तीनों बार जनता के विश्वास के साथ में मैंने विजयश्री हासिल की। और एज अ प्रवक्ता भी मैंने काम किया। 2020 से मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, और जब जब कभी मौका दिया जाता है तब पार्टी का पक्ष मजबूती से मैं रखने का प्रयास करती हूँ टीवी चैनल्स पे। और अब महिला मोर्चा का जिस तरह से मुझे दायित्व कुछ महीने पहले मिला है, महिलाओं के लिए, जैसा अभी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी नेतृत्व करने का मौका दे रहे हैं, उसमें महिलाओं की मुख्य भागीदारी रहे। हम लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर के हमें नेतृत्व करने का भी मौका मिले, इस बात को सुनिश्चित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाला समय महिलाओं का है। जिस तरह से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हमारे देश में की जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं, मतलब वुमेन डेवलपमेंट की तो बातें बहुत सालों से करते थे हम कि वुमेन डेवलपमेंट होना चाहिए, वुमेन डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन आज वो समय आया जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको लीड, जिसका नेतृत्व भी एक महिला कर रही हो। और वो एक समय का परिवर्तन है। आगे आने वाले समय में आप महिलाओं को मुख्य पदों पर नीति निर्धारक के रूप में देखेंगे, और ये नए देश की, नए भारत की तस्वीर होगी।